मुलायम परिवार की छोटी बहू ने राष्ट्र सेवा के लिए बीजेपी को चुना है। वो पूरी तरह से खुद को पार्टी को समर्पित कर चुकी हैं। ऐसे कि वो अखिलेश का भी सामना करने से नहीं डरती। चुनावी माहौल में टक्कर भी इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच है, तो फिर हमले भी एक दूसरे पर ज्यादा हैं। अखिलेश भी बीजेपी पर शब्दों के तीर छोड़ते हैं, तो वहीं बीजेपी भी अखिलेश के पुराने दिनों को प्रदेश की जनता को याद दिलाने से पीछे नहीं रहती। इस बीच अपर्णा यादव का रोल काफी अहम हो जाता है, क्योंकि एक तरफ है परिवार और दूसरी तरफ है राष्ट्र सेवा। दोनों के बीच में किसी एक को चुनना वैसे ही मुश्किल होता है, लेकिन अपर्णा यादव ने चुन लिया है राष्ट्र सेवा को। राष्ट्र सेवा को सबसे ऊपर रख रही हैं अपर्णा यादव। मैंने भारतीय जनता पार्टी में बार बार कह रही हूँ, आज भी यही कहूंगी कि विचारों की वजह से ज्वाइन करी। मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के लिए ही मैंने जो है इस पार्टी को चुना। बिकॉज जो विजन है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए एक शौचालय बनाने का उनका प्रोविजन हो, चाहे उनकी जो भी स्कीम्स आती हैं, तो इट इज़ द नेशन फर्स्ट व्हाट ही स्पीक्स ऑलवेज। तभी तो लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर सीएम योगी सपा परेड के बाद एक हमला बोलते रहे और अपर्णा यादव वहीं चुप बैठी रही। अपर्णा के सामने ही सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को आईना दिखाया। सपा सरकार के दौरान फैले गुंडा राज पर तीखा हमला बोला। 2017 के पहले भय, दहशत, दंगा, कर्फ्यू यह उत्तर प्रदेश की पहचान थी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर जब दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगता था, अराजकता थी। सीएम योगी ने 2017 से पहले के और आज के यूपी के बीच का अंतर भी समझाया। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। आज यह उत्तर प्रदेश के बाहर आप जाएंगे तो भी हर एक व्यक्ति की जुबान से यह आवाज निकलेगी। एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज हम सबके सामने है। 2017 के पहले भय, दहशत, दंगा, कर्फ्यू यह उत्तर प्रदेश की पहचान थी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर जब दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगता था, अराजकता थी। आप तो इस सरोजनी नगर क्षेत्र में रह रहे हैं, यह लखनऊ का नव विकसित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग पुराने समय से हैं, कुछ लोग नए आए हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मध्य उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी? बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। सूर्य अस्त के पहले हर व्यापारी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान को बंद करके अपने घरों को जाने के लिए मजबूर था। व्यापारी पलायन कर रहा था। सत्ता के संरक्षण में पेशेवर दंगाई और माफिया प्रदेश के अंदर फल फूल रहे थे। आज वही उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले दंगा, भय, आतंक ये उत्तर प्रदेश की पहचान थी, आज वही उत्तर प्रदेश 5 वर्ष के बाद दंगा मुक्त है, भय मुक्त है, अराजकता से मुक्त है, कर्फ्यू से मुक्त है। और भाइयों बहनों, अब तो उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, अब शानदार कावड़ यात्रा निकलती है। और अब बाजारों में बमबाजी नहीं, हर हर बम बम के नारे लगा करके कावड़ यात्री जब निकलता है तो शिव के गणों से गूंजायमान पूरा उत्तर प्रदेश एक बार फिर से नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में हम सब की पहचान को प्रदर्शित करता है। फिर योगी ने मुस्कुराते हुए माफियाओं पर बुलडोजर चलाने की बात भी दोहराई। और आज जब प्रदेश के अंदर विकास के साथ साथ बुलडोजर चल रहा है, तो भाइयों बहनों, आज ये सभी माफिया जो 4.5 वर्ष तक अपने बिलों के अंदर दुबके हुए थे, इलेक्शन कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इनको ये लगा कि एक अवसर है कि फिर से किसी सत्ताधारी दल, किसी दल के साथ, सत्ताधारी ना भी हो, किसी दल के साथ जुड़ जाएंगे। हो सकता है कि कुछ आगे जीने की एक राह मिल जाए। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। पहले 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं।
पहले 2 चरणों के चुनाव के बाद मैं कह सकता हूं, जो मैंने पहले दिन कहा था, ये चुनाव 80 बनाम 20 का है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हैं, 20 में बंटवारा है। मैं कल से बुंदेलखंड में हूं और बुंदेलखंड में जितनी सीटें हैं, मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि बुंदेलखंड में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के सिवाय किसी अन्य दल की वहां पर बोनी भी नहीं फूटने वाली है। और उसके बाद सीएम योगी ने लखनऊ की टैगलाइन का भी इस्तेमाल किया, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण कार्य अब लखनऊ में होने जा रहा है। राज्य सरकार ने 250 एकड़ लैंड फ्री में भारत सरकार को दी है और यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन होगा। भाइयों बहनों, जब ब्रह्मोस मिसाइल, लखनऊ में बनी हुई मिसाइल जब भारतीय सेना के हाथों में दुश्मन पर गरजेगी तो लखनऊ का भी उसमें नाम होगा। और लखनऊ में बनी हुई मिसाइल जब दुश्मन के ठिकानों को तबाह करते हुए कोई सर्जिकल स्ट्राइक की घटना को अंजाम देगी तो लखनऊ भी एक बार फिर कह उठेगा कि मुस्कुराए आप लखनऊ में हैं। तो सरोजनी नगर में कुछ इस अंदाज में नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। यहाँ अपर्णा यादव भी मौजूद थी और बीजेपी के प्रत्याशी भी। सीएम योगी ने चौथे चरण में मतदान के लिए यहाँ जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। सीएम योगी कई मौकों पर अपर्णा की तारीफ कर चुके हैं। सीएम योगी के मुताबिक मुलायम सिंह परिवार की सबसे छोटी बहू सबसे योग्य थी और सबसे योग्य ने राष्ट्र आराधना के लिए बीजेपी ज्वाइन की। सीएम योगी ने अपर्णा के नाम पर सीधा अखिलेश यादव को ही चैलेंज दे दिया था कि अपर्णा यादव और अखिलेश यादव के बीच अगर बहस हो जाए तो पता चल जाएगा कि कौन कितना योग्य है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपर्णा यादव सपा को छोड़ बीजेपी में आई है। इसे अखिलेश यादव और मुलायम परिवार के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा गया। हालांकि बीजेपी ने अपर्णा को कहीं से भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। संभव है कि आगे आने वाले वक्त में पार्टी ने अपर्णा के लिए कुछ बेहतर सोचा हुआ हो। वैसे आपको क्या लगता है, चुनाव के बाद बीजेपी कैसे देगी अपर्णा को सम्मान? क्या कोई खास पद अपर्णा को सौंपेगी भारतीय जनता पार्टी? आपके इस पर विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।